सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली आपके जीवन में नई नई खुशियाँ लेकर आए, यही हमारी प्रभु से विनती है। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत मथुराखंड में 23वां अध्याय श्री कृष्ण का व्रत से लौटकर मथुरा में आगमन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रज में कई दिनों तक रहकर सबको अपना दर्शन दे मथुरा जाने को उद्यत हुए। 9 नंदों 9 उपनंदों 6 वृषभानु तथा वृषभानुवर और ब्रजेश्वर नंदराज से मिलकर कलावती, यशोदा, अनन्या गोपियों तथा गोक गणों से भी भेंट करके आश्वासन और ज्ञान दे सबसे विदा लेकर माधव चंचल अश्वों से जुते हुए अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ मथुरा जाने की इच्छा से नंदगांव से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे समस्त मोहित ब्रजवासी बहुत दूर तक गए। वे माधव के अत्यंत कष्ट में वीरों को नहीं सह सके, जिन्हें भूमंडल पर कभी एक बार भी श्री विष्णु का दर्शन हुआ हो, उन्हें भी उनका विरह दुस्सह हो जाता है। फिर जिन्हें प्रतिदिन उनका दर्शन होता रहा हो, उनको उनके विरह से कितना दुख होता होगा, इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। नरेश्वर अपलक नेत्रों से श्रीधर के मुँह की ओर देखते हुए समस्त ब्रजवासी गोप स्ने संबंध के कारण प्रेम विहलो उनसे बोले। गोपों ने कहा, श्री कृष्ण, तुम फिर जल्दी आना और हम समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना। जैसे पूर्व काल में तुमने देवताओं को अमृत प्रदान किया था, उसी प्रकार अब हमें अपने दर्शन की सुधा का पान कराते रहना। देव, केवल तुम ही सदा यशोदा के आनंददायक हो, तुम ही श्री नंदराज को आनंद प्रदान करने वाले हो और तुम ही ब्रजवासियों के जीवन हो। प्रभु, तुम ही इस व्रज के धन हो, गोपकुल के दीपक हो और महापुरुषों के भी मन को मोहने वाले हो। जैसे निदाग से जले हुए प्राणी को शीतल जल प्राप्त हो जाए, सर्दी से पीड़ित मनुष्य को जैसे आग मिल जाए, जौर से आर्त पुरुष को उपयुक्त औषध प्राप्त हो जाए और मरे हुए मानव को भी जैसे मंगलमय अमृत मिल जाए तो वे जी उठते हैं, उसी प्रकार समस्त ब्रज के लिए तुम्हारा दर्शन ही जीवन है। इसलिए तुम यहीं निवास करो। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। हमारे इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य हुआ हो, उसके फल स्वरूप हमारा चित्त सदा तुम्हारे चरणारविंदों में लगा रहे। जिनका चित्त तुम्हारे चरण कमल में लगा हुआ है, वे भक्त जन तुम्हें सदा ही प्रिय हैं। तुम प्रकृति से परे निर्गुण हो, तथापि अपने भक्तों के लिए सगुण हो जाते हो। तुम्हें अपने भक्त से अधिक प्रिय शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी भी नहीं है, जो ब्रह्म पद आदि की अभिलाषा को छोड़कर तुझ भगवान का निष्काम भाव से भजन करते हैं। वे युक्तिचित पुरुष ही शांत एवं निरपेक्ष सुख का अनुभव करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर वे सब गोप प्रेम से विहलो श्री कृष्ण के देखते देखते आनंद के आंसू बहाते हुए रोने लगे। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के मुख पर भी अश्रु की धारा बह चली। वे प्रसन्न चेता परमेश्वर उन्हें विरह विहल गोपों से बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्रजवासियों, तुम सब मेरे प्राण हो और मेरे परम प्रिय हो। मेरा हृदय तुम लोगों में ही स्थित है, केवल शरीर अन्यतर दिखाई देता है। मैं प्रति मास तुम सबको देखने और दर्शन देने के लिए आऊँगा, यह वचन देता हूँ। मन से मैं दूर नहीं हूँ, मन ही सबका कारण है। हे गोपगण, यादवों से युद्ध करने के लिए जरासंध आया है, अतः यदुवंशियों की सहायता के लिए मैं जाता हूँ, तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन
गोपों को बार बार आश्वासन दे। फिर लौटकर यशोदा सहित नंदराज को दूसरे रथ पर बिठाया और श्री दाम आदि सखाओं को साथ ले उद्धव सहित रथ पर आरूढ़ वे सर्व कारण भगवान मथुरा को गए। वीर जब तक रथ उसमें जुते हुए 100 वेगशाली घोड़े और बेराती पताका से युक्त तिरंगा ध्वज तथा उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक अन्य ब्रजवासी वहीं खड़े रहे। फिर वे अपने घर को लौट आए। श्री कृष्ण चंद्र का यह परम उत्तम विचित्र चरित्र मनुष्य के महान पापों को कर लेने वाला है। जो भक्त परवर पृथ्वी पर इस चरित्र को सुनता है वह उत्तमोत्तम गोलोक धाम में जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्रव संवाद में ब्रज यात्रा के प्रसंग में श्री कृष्ण का आगमन नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। शिव भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर बोलिएगा। जय जय श्री राधे।